वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है विटामिन। विटामिन शब्द जो है वाइटल एमिन्स के लिए यूज किया जाता था। वाइटल एमिन्स का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे वाइटल एक्टिविटी के लिए जो एमाइंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, उसी के लिए विटामिन्स का प्रयोग किया जाता था। और विटामिन्स को हम जैसा कि जो है फूड के अपने फूड या भोजन को जो हम क्लासिफाई करते थे तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूसर, उसके साथ जो है बॉडी बिल्डर और फिर एक रेगुलेटर, तीन तरह से जो है हम लोग व्याख्या किए थे, जिसमें से हम आपको बताए थे कि जो हमारा विटामिन्स जो होता है वो रेगुलेटर का काम करता है। विटामिन्स के साथ जो है मिनरल्स भी जो है रेगुलेटर का काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो वाइटल एक्टिविटी होते हैं उनको रेगुलेट्स करते हैं। तो विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, लेकिन आम नागरिकों को भी इसके बारे में जो है जानकारी हासिल करना चाहिए। जो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है अगर कॉन्शस है, जो स्वास्थ्य के प्रति जो सचेत है, सबको विटामिन के बारे में जानकारी रखना चाहिए। और ख़ास करके हम एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारा जो विटामिन होता है वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। कार्बनिक यौगिक होता है, काफ़ी जटिल होता है, बड़े बड़े आणविक संरचनाएं इसकी होती है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में इसकी ज़रूरत है। ट्रेसेस अमाउंट में जो है लिए जाते हैं भोजन से, और ये हमारे शरीर के लिए लाइफ के लिए काफ़ी आवश्यक है, हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए काफ़ी आवश्यक है और नॉर्मल जीवन जीने के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो आप देख रहे थे कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स है, इसके मेटाबॉलिज्म में भी ये विटामिन जो है काफ़ी मदद करती है। अब आपको बता दें कि विटामिन्स का जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। अगर विटामिन्स के बारे में हम चर्चा करें तो 1400 से लेकर के 1500 के दशक में जो है यूरोप में एक प्रचलित बीमारी में जो है स्कर्वी नामक बीमारी थी, और वास्को डी गामा ने जो है अपनी समुद्री यात्रा में भी ये चर्चा किया है कि इसी स्कर्वी बीमारी के कारण जो है उनके कई साथी लॉस हो गए थे। उसके बाद जो है एक फेमस जो है आपको समुद्री यात्री जिसका नाम है मैक्स कार्टियर, आपने उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उनके 25% साथी, आप समझ सकते हैं कि 25% बहुत होता है। जैसे 100 में जो है 25 साथी जो है, इस तरह से जो है 25% साथी उनके जो है स्कर्वी बीमारी से लॉस हो गए थे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में भी जो है कई वर्षों तक जो है राज की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने जो है समुद्री यात्रा करते समय जो है दो फलों की चर्चा जो है उसने किया, नींबू और संतरा। नींबू और संतरा जो है बताया कि जो है यात्रा में लेकर के चलें तो इस स्कर्वी के बीमारी से जो है हम बच सकते हैं। खासकर होता क्या था कि जब समुद्री यात्रा हम लोग करते हैं तो समुद्री यात्रा के समय में होता ये था कि उनको जो है नॉन वेजिटेरियंस जो है बहुत सारी चीज़ मिल जाते थे, लेकिन वेजिटेबल्स और खास करके फल और जो है फल और सब्जियां बहुत कम मिल पाती थी। तो उसके चलते क्या होता था कि विटामिन सी में एक गुण है कि ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और इम्यूनिटी के साथ जो है हमारे शरीर में अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता था। तो होता ये था कि इसकी लॉन्ग टाइम तक अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी जो लाइलाज होती थी, और रास्ते में ही जो है इलाज के अभाव में जो है लोग दम तोड़ देते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि विटामिन्स जो है इसकी खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक है फुंक, FUN के फुंक वैज्ञानिक जो है ने 1911 में जो है विटामिन्स को जो है, उस समय उसका स्पेलिंग VITAMINE चलता था, वाइटल एमीन। आपको बता दें कि एमाइंस जो था वो जो है उसमें मिलता था। जैसे फुंक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले जो है विटामिन B1 को जो है एंटी बेरी बेरी जो विटामिन जिसको माना जाता है उसको जो है शुद्ध रूप में जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकाला था। और उसमें जो है एमिन्स की मात्रा थी। बाद में खोज होने के बाद जो है ये पता चला कि जो है सभी विटामिन में जो है एमाइंस की मात्रा नहीं है, इसीलिए बाद में जो है उसको संशोधित कर दिया गया, और संशोधित करके जो है विटामिन का जो स्पेलिंग लिखा गया वो जो है
TAMIN केवल लिखा गया, और उसके लिए जो है नीरेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो है इस टर्म को जो है बाद में जो है रिप्लेस करके कहा कि नहीं, विटामिन्स जो है का स्पेलिंग ये रहेगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि विटामिन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बैकग्राउंड इसका जो है पता चला कि विटामिन्स को जो है अगर खोज के तौर पे अगर पूछता है तो फुंक वैज्ञानिक द्वारा खोज किया गया था। और बाद में चल करके जो है अब हम ये जानते हैं कि विटामिन्स की कितनी ज़रूरत है हमारे शरीर में। विटामिन्स की जो है मिलीग्राम में हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, बहुत वास्ट नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि ये विविध मात्रा इसकी ज़रूरत होती है, सबके लिए अलग अलग ज़रूरत होती है। खास करके जो है आपको बता दें कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन होता है, मतलब कि अगर थायराइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में काफ़ी बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी का कंडीशन होता है, उसके बाद जो है लैक्टेशन, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या फिर जो है ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होते हैं, और वहाँ पे विटामिन्स की जो है ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। इससे ग्रोथ में जो है काफ़ी मदद मिलता है, और हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये विटामिन्स जो है सभी प्रकार के विटामिन्स जो है पौधों में सिंथेसाइज हो जाता है, माने बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये विटामिन्स जो है, अब चलते हैं विटामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। विटामिन्स को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक का नाम है वाटर सोलुबल विटामिन और दूसरे का नाम है फैट सोलुबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे का नाम है वासा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फल और सब्जियां हैं उसको जो है सामान्य तौर पे जो है फल को तो ताज़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा जो है गर्म करके जो है, या विटामिन सी वाला जो है कोई चीज़ है तो उसको गर्म करके न खाएं, ताज़ा खाएं। तो उसके बाद जो है एक फैट सोलुबल विटामिन होता है जिसमें विटामिन वासा सोलुबल वासा में घुलनशील विटामिन, जिसमें ए, डी, ई और के आता है। तो याद रखिए कि दो प्रकार का विटामिन होगा, एक का नाम है जल में घुलनशील विटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आएगा, दूसरा है वासा में घुलनशील विटामिन फैट सोलुबल विटामिन जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के आएगा। अब इसको जो है हम बारी बारी से जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे आपको बता दें कि विटामिन ए, अब विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, और इसके फार्मूला को अगर आप देखें तो कार्बन की संख्या इसमें 20 होती है, हाइड्रोजन 29 होता है, और OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब नेचर में जो है ये प्रो विटामिन्स के रूप में पाया जाता है, कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, और ये कैरोटीन जो है यही हमारे इंटेस्टाइनल वाल में, आंत की जो वाल होती है उसमें जो है ये विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बाद में चल करके, और ये कैरोटीन जो है अल्फा, बीटा और गामा रूप में पाया जाता है। खास करके जो है फिश के जो लिवर ऑयल होता है, फिश का जो लिवर ऑयल है उसमें इसकी प्रचुर मात्रा, या गाजर में प्रचुर मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त जो है पी या मटर में जो है, एग में या फिर बटर में, क्रीम में भी इनकी मात्राएं जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। और इसकी कमी से जो है आपको बता दें कि ये हमारी आंखों की सेहत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से जो एक बीमारी होती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, रतौंधी में क्या होता है कि रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, और जैसे ही संध्या होती है जिसमें लाइट की कमी हो जाती है, सूर्य के प्रकाश एकदम बिल्कुल कम हो जाते हैं, वहाँ पे उस ऐसे पेशेंट को दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद इसमें एक और बीमारी होती है जिसका नाम है जीरोप्थैल्मिया। आप जान लीजिए जीरोप्थैल्मिया में जो है हमारा कॉर्निया जो होता है वो जो है ड्राई या शुष्क हो जाता है, जिसके कारण जो है प्रकाश क्षण के जो है अंदर रेटिना पे नहीं पहुँच पाता है। तो काफ़ी खतरनाक है, और ये काफ़ी अधिक मात्रा में अगर इसकी कमी हो जाए तो कॉर्निया डेड भी हो सकता है, कॉर्निया नष्ट भी हो सकता है, जिसको किराटोमैलेशिया नामक बीमारी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि विटामिन ए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको बता दें कि विटामिन बी कम्प्लेक्स, दूसरा जो विटामिन है वो कई प्रकार के विटामिन का जो है एक समूह है, विटामिन बी जिसको बोलते हैं, इसीलिए उसको बताया गया कि विटामिन बी कम्प्लेक्स है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स में आप जान लीजिए, शॉर्ट में आपको बता दें कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 होता है। इसके अतिरिक्त B9 जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है वो भी इसी विटामिन के अंतर्गत आते हैं। विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है, इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जिसमें एक बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, किलोसिस
बीमारी, ये बताइए किलोसिस बीमारी किसके कारण होता है? विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, इसके चलते जो है बर्निंग फिट सिंड्रोम भी हो सकता है। और विटामिन B5 जिसको निकोटिनिक एसिड या नियासिन कहा जाता है, उसको प्लेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B5 को जो है प्लेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन कहा जाता है, और इसके कारण एक सामान्य तौर पे जो एक बीमारी होती है जो काफ़ी खतरनाक है जिसका नाम है प्लेग्रा बीमारी। उसके बाद जो है विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालेमिन कहा जाता है। साइनोकोबालेमिन में पूछता है क्वेश्चन कि विटामिन B12 में जो है कौन से मेटल पाए जाते हैं, तो आप बताना कि जो है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट नामक मेटल पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो है, इसकी कमी से जो है कोबाल्ट अगर हमारे शरीर में न रहे तो उसकी कमी से जो है पर्नीशियस एनीमिया का कंडीशन हो जाता है। और आपको बता दें किलोसिस जो बीमारी हम चर्चा किए थे, इसमें क्या होता है कि हमारे लीफ जो होते हैं, लीफ जो होठ होते हैं उसमें भी जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद जो है माउथ के जो है दोनों साइड में जो देखिएगा कि ये सड़ा सड़ा टाइप का हो जाता है, या फिर जो है स्कार या दाग हो जाता है, वो भी इसी कारण से बीमारी होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अब आप इसको जो है डाइट में जो है इसकी प्रचुर मात्रा ले करके जो है आप इसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जिसका नाम है विटामिन C। विटामिन C का जो है वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये काफ़ी हमारे लिए, जैसे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी देख रहे थे कि विटामिन C से ही जो है प्रारंभ हुआ और इसके खोज के प्रति हमारी उत्सुकता जगी थी। तो विटामिन C जो है जिसका वैज्ञानिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसको हम लोग जो है एंटी आप एंटी स्कर्वी विटामिन भी बोल सकते हैं। और ये हमारे शरीर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे शरीर को डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसकी कमी अगर हो जाए तो हम सामान्य तौर पे जो है हर एक तरह के जो है बीमारी के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, और एक सामान्य जो है सर्दी खांसी बुखार जो है आपको हमेशा पकड़ते रहेगा। तो इसलिए जो है इस विटामिन को लेना चाहिए। जितने साइट्रस फ्रूट होते हैं उस साइट्रस फ्रूट में ये विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करने के बाद जो है एक सिंपल सा कोई भी फल अगर मिले तो आप जो है उसको फल को लें। तो भोजन में जो है आप फल को ऐड करके जो है हरे पत्तेदार सब्जी को ऐड करके जो है आप विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसकी कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है स्कर्वी बीमारी, जो कि हमारे शरीर के लिए जो है ये जो विटामिन जो है ये हमारे शरीर के लिए जो है ब्लड में जो है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखती है। अगर ये नहीं होगा तो जो है इससे जो है इसकी कमी हो जाती है। तो खास करके जो है ब्लीडिंग गम का होना, मतलब कि मसूड़ा में जो दांत लगा रहता है वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाना, ये सभी जो है इस विटामिन का जो है लक्षण है, जो कि अगर इसकी कमी जो है हो जाए तो ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद विटामिन डी आता है जिसको हम लोग जो है वैज्ञानिक तौर पे कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से जो है रिकेट्स बीमारी होती है जिसको रेकाइटिस भी बोला जाता है। इसीलिए इस विटामिन को जो है हम लोग एंटी रेकाइटिस विटामिन भी कहते हैं। रिकेट्स जो है विटामिन जो है हमारे शरीर में जो है ये भी जो है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे जो है बोन्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, और ये बोन जब कमज़ोर हो जाएंगे साथ साथ जो है हमारे दांत में भी जो है कमजोरी आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारा दांत बना होता है, तो आप देख रहे थे कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा उसमें है। इसकी कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है ओस्टियोमाइलिसिस, ओस्टियोमाइलिसिया याद रखेंगे आप। ओस्टियोमाइलिसिया जो बीमारी होती है इसमें जो है हमारा बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाता है, और हड्डियां जो है कमज़ोर होने के साथ साथ जो है टेढ़ी हो जाती है। देखिएगा बच्चों में खास करके ये बीमारी होती है, इसीलिए बच्चों पर जो है बच्चों को विटामिन डी की खुराक पिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है विटामिन ए की भी खुराक पिलाई जाती है। विटामिन डी को जो है हम लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सूरज के प्रकाश में भी जो है ये विटामिन जो है मिल जाता है हमको, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी आवश्यक है, हमें लेना चाहिए। ओस्टियोमाइलिसिया बीमारी हो जाती है। इसके कारण जो है इसमें एक बीमारी और है जिसका नाम टिटेनी भी है, वो भी इसी विटामिन की कमी से ये होती है। उसके बाद जो है विटामिन डी के बाद जो है विटामिन ई आता है। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, या एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं।
आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जब बच्चा जो है एडल्टहुड में जाता है और उसके अंदर जो है दो तरह के चेंजेस जो आते हैं, जो खास करके पुरुषों में जो है, बच्चों में जो है मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, उसके जो टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का जो बनना शुरू हो जाता है, वो इस विटामिन की कमी के कारण जो है ठीक ढंग से स्पर्म नहीं बनते हैं या स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। अगर फीमेल है तो फीमेल के कंडीशन में जो है क्या हो जाता है कि लैक्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ओवुलेशन की क्रिया तो होती है और फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन फीटस जो होता है वो नष्ट हो जाता है उसके यूटेरस के अंदर। तो ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। इसके अतिरिक्त जो है इस बीमारी की कमी से जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी हमारे पेशियों में भी जो है डिस्ट्रॉफी या खिंचाव आ जाता है, पेशियां जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो देखिएगा कि पेशी में भी किसी तरह का अगर गड़बड़ी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो विटामिन ई की गोली जो है डॉक्टर लिखता है। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि विटामिन ई जो हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है और ये हमारी जो है फर्टिलिटी के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसकी कमी अगर हो जाए तो महिला या पुरुष जो है, जो हम कहते हैं कि स्टेराइल हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो है विटामिन के। तो विटामिन के को जो है हम लोग जो है एंटी हीमोरेजिक फैक्टर के नाम से जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जो है फिलोक्विनोन है। और ये हमारे शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी आवश्यक है। आप देखेंगे कि नॉर्मल जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो 3 से लेकर के 10 मिनट का होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड का क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाता है और कहीं हम सिंपल एक्सीडेंट अगर हम कर जाएं तो जो है हमारे शरीर में जो है ब्लड की काफ़ी क्षति हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो है हमको इस विटामिन की प्रचुर मात्रा जो है लेना चाहिए और ये हमारे शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को जो है सही रखता है। खून को जो है को थक्का जमाने में जो है खून का थक्का जमाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अतिरिक्त जो है इस विटामिन का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में भी ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी मदद करता है। तो आप समझ रहे हैं कि विटामिन जो है कितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको विटामिन के बारे में काफ़ी समझ आई होगी। कुछ इम्पोर्टेंट बात ये बता दें कि हम नॉर्मल डाइट में जो है हरे पत्तेदार सब्जियों को, दूध को और जो जितने जो है मौसमी फल है, सीजनली फल है, उसको लेकर के हम विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। तो डॉक्टर से जाने के दिखाने और डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि आप अपना इलाज खुद करें और बैलेंस डाइट का प्रयोग करें। बैलेंस डाइट में जो है हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, दही, इसके अतिरिक्त जो है मौसमी फल, न केवल जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लें, लेकिन विटामिन की प्रचुर मात्रा अगर हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ठीक रहेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। आप देख रहे थे कि विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आंवला में मिलता है। आंवला का सीजन भी जब चलता है तो आंवला की भरपूर मात्रा लें, या फिर जो है आप जो है हरा पत्तेदार सब्जी के साथ साथ जो है हरी फलों का भी ताज़ी फलों का इस्तेमाल करें। तो इससे जो है हमारे विटामिन की कमी जो है दूर हो जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी को जो है आप सनशाइन विटामिन के रूप में जो है आप बता सकते हैं। तो इस तरह से विटामिन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस जो है वाटर सोलुबल विटामिन याद रखेंगे, फैट सोलुबल विटामिन याद रखेंगे। उसमें से पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फैट सोलुबल विटामिन है, निम्न में से कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विटामिन का डिफिनीशन अगर आपको बताना है तो बता दीजिए कि विटामिन आर द complex organic compounds which is taken by the organism along with the food, and its traces amount is necessary for the proper growth of the body, vital to the life and normal functioning of the metabolic activity। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि विटामिन हमारे लिए कितना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि विटामिन हर एक आदमी को विटामिन के बारे में जानकारी लेना चाहिए, इसलिए कि विटामिन से होने वाली कमी जो है हीनताजन्य बीमारी कहलाती है, डिफिशियंसी डिजीज कहलाती है। और अगर आप विटामिन के बारे में सही जानकारी हासिल करते हैं, आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें कि अगर आप दूध के साथ जो है शहद अगर लेते हैं, दूध के साथ शहद लेते हैं तो सारा विटामिन की पूर्ति हो जाती है और ये कंप्लीट डाइट का भी काम करता है। इसलिए कि विटामिन सी जो है मिल्क में विटामिन सी की कमी और आयरन की कमी होती है जो कि पूरा कर देता है जो है। इसीलिए देखिएगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसको शहद चटाया जाता है, इसलिए कि आयरन की उसमें पूर्ति हो जाती है।
और माँ का जो दूध होता है 6 महीने के बच्चों के लिए, उसमें जो है आप देखिएगा कि एंटीबॉडी होता है जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आप जो है विटामिन्स, कुछ ऐसे तो फल होते हैं जैसे पपीता है, उसमें तकरीबन जो है कई प्रकार के जो है मैक्सिमम जो है आपको विटामिन्स मिल जाते हैं। तो ये जो है विटामिन्स जो है आपके शरीर के लिए, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जो है केवल आलू खाएंगे, लेकिन जो है आप ये समझ लीजिए कि आलू के साथ जो है हरा पत्तेदार सब्जियों को खाना, सीजनली फलों को खाना, ये कितना आवश्यक है। तो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि आप अपने जो है हेल्थ के बारे में जो है अपने बैलेंस डाइट को ले करके अपने खाने में जो है फल और सब्जियों को जो है ऐड करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा।